ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव मचल मनोभवम गदिम पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिदे। विषय अपना सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि का चल रहा है। जैन धर्म में ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? वस्तु स्वरूप की सिद्धि और उसमें से फिर आत्महित का प्रयोजन साधना। इन दो बातों का यदि व्यक्ति को निर्णय नहीं हो तो वो जीव अपना आत्महित नहीं साध सकता, वह सुखी नहीं हो सकता, उसके दुखों का भाव नहीं हो सकता, उसका चतुर्गति परिभ्रमण नहीं रुक सकता। तो ये अपनों दो चीज़ें समझना अत्यंत आवश्यक है। कौन सी दो चीज़ें? वस्तु स्वरूप का निर्णय और आत्महित का प्रयोजन साधना, फिर उसके बाद आत्महित प्रयोजन की सिद्धि। तो इसमें अपनी गाथा 412 कल चली थी, परसों भी चली थी। उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद देव ने एक कलश लिखा है। उस कलश के माध्यम से अपन इन दो बातों के बारे में विचार करेंगे। कौन सी दो बातें? वस्तु स्वरूप का निर्णय और उसमें से आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि कैसे की जावे। देखिए, पहले अपन कलश पढ़ते हैं, फिर विचार करेंगे। कलश है 240 नंबर का। सबके ग्रंथों में देखेंगे 714 पेज है हमारी नई पुस्तक में। पुरानी पुस्तकों में भी होगा, सब में। कलश क्रमांक 240 देख लेना, पुरानी पुस्तक सब पुस्तकों में है ये समय सार जी की। तो देखिए, इस कलश को पढ़ते हैं। एको मोक्ष पथो या एस नियतो, एको मोक्ष पथो या एस नियतो, द्रव्यप्तिवृत्त्यात्मकस् द्रव्यप्तिवृत्त्यात्मकस् तत्रैव स्थितिमेति यत्तमनिशम् ध्यायेच्च तं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं वहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्
सोवश्यम समयस्य सारमचिरान् नित्योदयं विन्दति। इसका हिंदी छंद हम पढ़ते हैं। देखिए, अभी संस्कृत में पढ़ा, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है तो उसका भाव नहीं भाषित होता, उसका हिंदी पढ़ते हैं। देखिए, दृग ज्ञानमय वृत्त्यात्मक यह एक ही है मोक्ष पथ, स्थित रहें अनुभव करें अर ध्यावें अहरनिश जो पुरुष, जो अन्य को ना छुए अर निज में विहार करें सतत, वे पुरुष ही अति शीघ्र ही समसार को पावे उदित। क्या इसमें कहा? दृग ज्ञानमय वृत्त्यात्मक यह एक ही है मोक्ष पथ। उसको अपनी भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक, इन तीनों की एकता ही एक शांति का, मोक्ष का मार्ग है, उपाय है, ऐसा जानना चाहिए। जो ऐसे उस मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाते हैं, उसमें प्रवृत्ति करने लगते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, ऐसे जो पुरुष रात दिन उसी में लगे रहते हैं और जो अन्य को ना छुए और अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य किसी को भी अपने रूप में नहीं जानते, मानते, अनुभवते, और निज में ही विहार करें सतत, अपने ही स्वरूप में जो निरंतर परिणमित होते रहते हैं, वे पुरुष ही अति शीघ्र ही समय सार को पावे उदित। ऐसा जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, ऐसा सदा उदय को प्राप्त होकर मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेते हैं वो जीव। इसका ये हिंदी में अपन ने पढ़ा। अभी इसका अपन ने जो पढ़ा है, इसका संस्कृत श्लोकार्थ इसमें दिया है, देखो उसको पढ़ते हैं, पुस्तक में उसमें लिखा है, देखती है। दृग्ज्ञप्ति वृत्ति आत्मकः यह ऐसा एका नियतः मोक्ष पथः। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है। नियत माने निश्चित, ऐसा है, ऐसा निश्चित एक मोक्ष मार्ग है। तत्र एव या स्थितिम एति, उसी में जो पुरुष स्थिति प्राप्त करते हैं, अर्थात उसकी सिद्धि कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, तम अनिशम ध्यायेत, और उसी का निरंतर ध्यान करते हैं। कौन? जो जीव। तम चेतति, और उसी को निरंतर चेतते हैं, अनुभव करते हैं। चा द्रव्यांतराणि अस्पर्शन तस्मिन एव निरंतरम विहरति, और अन्य किसी द्रव्य को वो स्पर्श न करता हुआ उसी में निरंतर विहार करता है। विहार जानते कि नहीं जानते? मुनिराजों का अपन कहते भैया विहार होना है आज। तो क्या प्रवृत्ति करना? अभी जा नहीं रहे थे, खड़े थे, अब विहार चल रहे, तो अब उसी में जो है निरंतर जो प्रवृत्ति करता रहता है, तो कहते हैं क्या होता है? सहा नित्य उदयम समयस्य सारम अचिरात अवश्यम विन्दति। वह पुरुष अर्थात वह जीव जिसका उदय नित्य रहता है। किसका? ऐसे समय के सार को, अर्थात अपने परमात्म स्वरूप को,
अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त करता है, अर्थात उसका वह मोक्ष दशा रूप निरंतर अनुभव करता है। कौन? जो ऐसे मोक्ष मार्ग में निरंतर विहार करता है, उसमें रुकता नहीं है। चरे वेती चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कहाँ चलते रहो? अपने स्वरूप में विचरण करते रहो, श्रद्धा ज्ञान लीनता करते रहो। इसके अलावा अन्य किसी परद्रव्य में न विहार कर, अन्य किसी परद्रव्य को अपना स्वरूप नहीं जानो मानो, और उसमें राग आदि मत करो, उसमें लीनता मत करो। ऐसा जीव बहुत शीघ्र ही अपने उस समय के सार को, शुद्धात्म तत्व को पूर्ण रूपेण उपलब्ध करके परमात्म दशा को प्राप्त कर लेता है। निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से अल्पकाल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह अकाट्य नियम है। एक लाइन में उसका भावार्थ लिखा है। आपने अकाट्य शब्द जोड़ा। अब नियम का अर्थ एक ही अर्थ होता है। नियम का क्या? इसके अलावा और कोई दूसरा उसका उपाय नहीं। अब देखो, इसी के लिए यहाँ जो पंडित बनारसी दास जी हुए हैं, उन बनारसी दास जी ने भी अपने भाव, इन्हीं आचार्यों के भाव को जनसाधारण की भाषा में प्रयोग करके 3 छंद लिखे। थोड़ा इसको भी अपन देखते हैं, क्योंकि ये विद्वान गृहस्थ अपन लोगों में बैठ करके और अपन लोगों के भावों को जानते हुए और आचार्यों के, ज्ञानियों के हृदय में बैठकर उनके हृदय को जानते हुए, ये बीच के लोग हैं, दोनों को जोड़ने वाले एजेंट है ये। तो अब ये आज यहाँ पर कहते हैं, देखिए ये जो है बनारसी दास जी इनको 3 छंदों में स्पष्ट कर रहा है इसी भाव को, आचार्य अमृतचंद के इस 240 कलश को। ये सवैया 31 है, आप लोगों की पुस्तक में नहीं है, हम पढ़ते हैं। भाव अच्छा है, सरल है, अपनी भाषा में समझ में आएगा। जोई द्रग ज्ञान चरना तम में बैठ ठोर, भयो नेरे दौर पर वस्तु को न पर से। थोड़ी भाषा अलग क्वालिटी की, पर है सीधी सादी। जोई यानी जो कोई जीव, जोई द्रग ज्ञान चर नाता में बैठ ठोर, जो दर्शन ज्ञान और चारित्र में बैठ करके उसके स्वरूप में एक ठोर बैठ करके, भयो नेरे दौर पर वस्तु को न पर से, निर्द्वंद होकर के जो पर वस्तुओं की तरफ देखता नहीं, उसको स्पर्श नहीं करता है। छड़ालाएं बोलते ना, निर्द्वंद तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। तो द्वंद ये सब विकल्पों के कारण हैं। पुण्य पाप, अच्छा बुरा, अपना पराया, स्त्री पुरुष, मेरा तेरा, शुभ अशुभ, ये सब द्वंद है और ये सब विकल्प संसार के कारण हैं। तो तोरी सकल जग द्वंद फंद और एक निज आत्म ध्याओ, यही बात यहाँ कह रहे हैं। तो कहते हैं जोई द्रग ज्ञान चर नातम में बैठ ठोर, भयो नेरे दौर पर वस्तु को न पर से। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में कीली करे, शुद्धता में थिर हुए अमृत धारा बरसे। जब ऐसा करता है तो क्या होता है फिर? सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा भाषा हो, शोकांत बने हमको फिर क्या। जागे मम दुर्लभ बोध प्रभु, द्वैनय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, है होगा और हम भी न रहे जग के साथी।
इसलिए अपन भगवान के पास आते हैं ये कार्य करने को। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो क्या करे फिर, शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में ठहरे हुए अमृत धारा बरसे। तो अंदर से आत्मा के सब प्रदेशों में अमृत की धारा, अमृत धारा जानते हो ना, एक अमृत धारा अपन ने जो बनाई वो सर्व रोगों की एक औषधि है, सारे दुखों की एक दवाई है अमृत धारा। 3 चीजों से मिलके बनती है। ऐसे ये 3 गुणों की परिणमन अभेद परिणमन रूप अमृत धारा है। वो व्यवहार की अमृत धारा और ये निश्चय की अमृत धारा। जानते अब अमृत धारा जानते आप लोग? अमृत धारा एक औषधि है, सारे रोगों की दवाई है वो। बस उसका मिलाने का अनुपान अलग अलग हो जाता है कि अब जब तुम्हें ठंड हो रही है तो कैसे लेना, गर्मी हो रही तो कैसे लेना, अगर बुखार हो रहा तो कैसे लेना। तो सारे रोगों की एक दवाई है वो। ऐसे जितनी भी तुम्हारी संसार की परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों की एकमात्र औषधि है ये। कौन सी? रत्नत्रय की आराधना, स्वरूप आराधना एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय किसी को नहीं है। तो कहते जब जीव ऐसे अपने शुद्ध अपने स्वरूप को विचार करके ध्यान करके उसी में केली कीड़ा करता है और उसी में स्थिर हो जाता है तो अंदर आत्मा में से अमृत की धारा, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूटते हैं। कहाँ से आनंद आता है? इतने देखो 5 इंद्रियों के विषय तो केंद्र विशेष से भोगे जाते हैं, पर आत्मा का आनंद सर्वांग से आता है। क्यों? कि उपयोग कोई इंद्रिय विशेष, मन विशेष, विकल्प विशेष में नहीं लगता है। उपयोग अपने अभेद स्वरूप में एकाग्र होता है तो अभेद आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का आनंद आता है अपन को सर्वांग से। शांत होकर के मन सारे पंच इंद्रियों के विषयों से उपयोग हटकर एकमात्र अपने उस चेतन स्वरूप आत्मा का ही अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है। तो कहते हैं वहां पर फिर उसको अमृत की धारा निरंतर बरसती रहती है अंदर से। त्याग तन कष्ट होए स्पष्ट, अष्ट कर्म को कर थान भ्रष्ट नष्ट करे और कर से सूतो विकल्प विजयी अलप काल माही, त्याग भव विधान निर्वाण पद पर से। क्या करता है वो? अब कहते हैं त्याग तन कष्ट, सारे शरीरों के कष्टों को छोड़ करके वो समाधि होती आधि व्याधि उपाधि से रहित समाधि। क्या कहलाती आधि, क्या कहलाती व्याधि, क्या कहलाती उपाधि? ये 3 चीजें हैं। आधि कहलाती है मानसिक चिंता। क्या कहलाती है? मानसिक चिंता को बोलते हैं आधि, और शारीरिक कष्ट को बोलते हैं व्याधि, और सामाजिक पारिवारिक समस्याओं को बोलते हैं उपाधि। क्या कहा? ये जितनी भी अपन को उपाधियां हैं वे सारी उपाधियां समस्याएं हैं अपने लिए। बाप बन गए, उपाधि मिल गई तुम्हें, मताई बन गए, पत्नी बन गए, अपने को उसी रूप अनुभव कर रहे, अब पूरी समस्या सिर पे बैठी है। देवरानी बन गए, जेठानी बन गए, अब पूरा अब समस्या खड़ी हो गई। बने के पिटे गुरु से सते सो कहीं सामायिक में बैठ रहे थे कि देखो बेटा तुम बनना नहीं, शांत सहजता रहना, सहज रहना, बनना नहीं सामायिक में, पिटाई हो जाए तुम्हारी, अकड़ के बैठे रहो। आओ अंदर में शांति का, अंदर में सहजता का आनंद लो नहीं। तो मतलब क्या है कि जब तक अपन को अंदर से ऐसे सहज स्वरूप का अवलंबन नहीं होता तब तक सारा जीवन बनावटी, दिखावटी, नाटकी है। और नाटकी जीवन परेशानी का कारण है।
नाटक करना है तो जितनी देर तक करते रहोगे नाटक, उसमें परेशानी है कि भैया कब झंझट को बंद करें अपनी सहजता में। अब राजा बना दो, तुम्हें भिखारी बना दो, अब तुम्हें नकली जीवन जीना होता है। जैसे ही तुम पर्दा के अंदर गए और हंसन लगे, सहजता में आ गए हैं। ये संसार क्या है? ये संसार एक रंगमंच है, इसमें अनेक प्रकार के नाटक हो रहे, इसमें अनेक प्रकार के रोल अदा करना पड़ते। संसार एक विशाल रंगमंच है और इसमें क्या होते हैं, बहुत प्रकार के रोल अदा करना पड़ते हैं, परंतु रोल अदा करते हुए इसमें भूल करके भी ना अटक। नाटक का रोल अदा तो करना है, परंतु क्या करना, उसमें अटक नहीं जाना, उसी को अपना रूप नहीं मान लेना। अटक वही तो समस्या खड़ी। तो ये यहाँ पर आचार्य कह रहे भैया कि जिसने आधि व्याधि उपाधि अब तन का कष्ट छोड़ करके अब ये क्या करता है कि जितने भी शरीर आदि हैं, संयोग आदि हैं, कर्म आदि हैं, इनसे सही व्यवहार में तो स्पष्ट छुआ हुआ जैसा दिखता है, परंतु वास्तव में तो इनसे पृथक है वो। तो त्याग तन कष्ट हुए स्पष्ट अष्ट कर्म को कर थान भ्रष्ट नष्ट करे और कर से। जो 8 कर्म हैं जो क्या हो गए, तुम्हारी आत्मा के साथ एक छित्रअवगाही संबंध लेकर के बंधे हुए हैं, अब उनको वो भ्रष्ट करेगा, उनको नष्ट करेगा। ऐसे ये स्वरूप आराधना करके तो कहते, तो उनको क्या करता है वो, कर थान भ्रष्ट नष्ट करे और कर से सो तो विकल्प विजयी। ऐसा जीव क्या करता है, विकल्पों को जीत करके, सारे संसार संबंधी आदि व्याधि उपाधि के विकल्पों को जीत करके, सो तो विकल्प विजयी अल्प काल माही। ऐसा जीव थोड़े समय में ही त्याग भव विधान, भव माने संसार के कारणों को त्याग करके, थोड़े समय में नाश करके, त्याग भव विधान निर्वाण पद पर से मोक्ष पद को स्पर्श करने वाला, छूने वाला हो जाता है। सुनाई नहीं दे रहा अपन को, जिनवाणी माता को सुन के नींद आने लगती कोई कोई लोगों को। तो घर गृहस्थी में लोग परेशान करते हैं और यहाँ कोई बोलता नहीं है, तो आराम से जो है विश्राम करते हैं, अपन बैठे रहते हैं, आराम से शांति मिलती है। माता की गोद में बच्चों को बहुत शांति मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती। ऐसे ही जिनवाणी माता की गोद में अपन को आने पर यहाँ कोई व्यवधान करने वाला नहीं, भैया अभी स्वाध्याय में बैठे। तो देखो भाई, यहाँ अगर बाहर से सो जाओगे, प्रमाद में चले जाओगे तो बहुत रोना पड़ेगा अनंत काल तक। ये माता सुलाने वाली नहीं है। संसारी माताएं तो सो जा बेटा सो जा मेरे वीर, वीर की बलैयाँ ले गई जमुना के तीर, सो जा मेरे वीर। तो ये लौकिक माताएं, मोही माताएं तो सुलाती हैं बच्चों को, सो जा बेटा अभी सो जा। और ये माता क्या कहे, ये सुलाने वाली माता नहीं है, ये तो तुम्हें रात दिन जगाती है। जाग जा बेटा जाग जा, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे जिनवाणी माता तेरे लिए। गुरु भगवान तेरे लिए जगाने के लिए देव सास गुरु है, सुलाने के लिए नहीं है। तो यहाँ कहते कि जो पुरुष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में बैठकर स्थिर होकर निर्विकल्प होकर वस्तु को स्पर्श भी, पर वस्तु को स्पर्श नहीं करते और शुद्ध आत्मा का ही विचार करते हैं, शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, शुद्ध आत्मा में ही केली करते हैं तथा शुद्ध आत्मा में स्थिर होकर आनंद का अमृत बरसा पीते हैं, वे महापुरुष शारीरिक कष्टों की परवाह किए बिना 8 कर्मों को कमजोर करके नष्ट कर देते हैं अथवा नष्ट कर रहे हैं और नष्ट करेंगे भी। क्रम क्रम से मोक्ष मार्ग में चलने वाले
नष्ट करते जाते भविष्य में पूर्ण करेंगे। तात्पर्य है कि उनकी निर्जरा कर उनका सर्वनाश कर देते हैं। विकल्पों को जीत लेने वाले निर्विकल्प आत्मानुभूति संपन्न ज्ञानी जन अल्पकाल में जन्म मरण का नाश कर निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ जो कर से शब्द है उसके दो अर्थ हो सकते हैं। कर से अर्थात क्रस करे, कमजोर करे, एक तो यह अर्थ है, और दूसरा अर्थ है कि कर से अर्थात करेगा भविष्य में। अभी जितना किया भविष्य में पूर्ण एक कर्मों का नाश करेगा। ऐसा कर से के दो अर्थ, क्रस करना और ना आगे के लिए आगे नाश करना। देखो इसमें अभी एक छंद हुआ ही, अभी और चौपाई और दोहा, दो लाइनों के दो छंद और है। गुण परजय में न दृष्टि दीजे, निर्विकल्प अनुभव रस पीजे, आप समाई आप में लीजे, तन पो मेट अपन पो कीजे। ये चौपाई में है। क्या है चौपाई? इसमें क्या अर्थ हुआ इसका? चौपाई बोलते ना, सिया राम मैं सब जग जानी, जोरी पर जो क्या है, जोर दोनों करों को जोड़, तो सिया राम मैं सब जग जानी, और सिया उसका अर्थ तो क्या होता है कि सारे विश्व को वे लोग तो भगवान राम को और सीता को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं दोनों के लिए। तो क्या करना कि सिया राम मैं सब जग जानी, स्त्रियों को सीता के रूप में और पुरुषों के राम के रूप में देखो। करहु प्रणाम जोर जुग पाणी, उसका क्या है आगे की लाइन क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। दोनों हाथों को जोड़कर और उनके लिए प्रणाम करो, नमस्कार करो। अपन लोग भी कहते हैं उस रूप को, कैसे बोलते हैं? जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, और निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिनो संसार। तो स्वरूप से सब कैसे हैं? भगवान स्वरूप है, सबको परमात्म स्वरूप देखो स्वभाव से। कैसा देखो? कबीरदास जी ने 4 राम बतलाए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम सीता नहीं जगत पसारा, और एक राम जगत सो न्यारा। उन्होंने 4 राम बतलाए। कौन कौन से? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, और एक राम जगत सो न्यारा। देखो अर्थ भी अब सीधे हैं इसके, एक नहीं है, सब अलग अलग है। एक रामचंद्र जी को राम कहते हैं, दशरथ का बेटा है जो, वे राम है। लोग में उनकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं लोग। एक राम आत्मा राम घट घट में बैठा, चैतन्य स्वरूप आत्मा, सबका एक, वो भी आत्मा राम परमात्म स्वरूप है स्वभाव से। और एक राम जगत पसारा, एक ने पर्याय में सर्वज्ञता प्राप्त करके लोकालोक व्यापी हो गया है। सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाय परात्मने, सो उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एक राम जगत पसारा, एक राम पूरे विश्व लोकालोक व्यापी हो गया है। और एक राम जगत सो न्यारा, अंतरात्मा अब क्या करता है? वो इस जगत से पृथक अपने को अनुभव करता रहता है। समझ में आया कि नहीं? कितने राम हो गए? 4 राम हो गए। अब व्यवहार से अपन जो भगवान यहाँ पर जो मान्यता है राम की, अपन पूजा करते हैं। राम हनु सुग्रीव सुडील, गौ गवाक्ष नील महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान,
तुंगगिरी बंदो धर ध्यान। अपन उनकी व्यवहार में क्या करते हैं, निर्वाण कांड में पूजन करते हैं हनुमान जी की, रामचंद्र जी की। अब उन जैसा बनना है तो अंदर में बैठे हुए अपने आत्माराम को देखो। क्या करना, अंदर में अपन अपने बैठे हुए सबके अंदर ऐसा वो चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है। अब अपन उसको भूल के मोह माया मद पियो अनादि, और भूल आपको अपने उस चेतन आत्माराम को भूल के पर में मूर्छित होके भटक रहे। और जब अंदर आत्माराम को अंदर में अपने को देखोगे जानोगे तो जगत से न्यारे अपने को अनुभव करोगे, जगत से न्यारे राम बन जाओगे तुम। और जब ऐसे अंतरात्मा बन के उसी का ध्यान करोगे तो फिर सर्वव्यापी राम बन जाओगे, परमात्मा की दशा प्रकट हो जाएगी। नहीं आ रही समझ में। कुन परजय में दृष्टि न दीजिए, निर्विकल्प अनुभव रस पीजे, आप समाई आप में लीजिए, तन पो मेट अपन पो कीजिए। क्या कह रहे, गुण और पर्यायों को दृष्टि से ओझल करो, भेदों को गौण करो। पहले वस्तु स्वरूप की सिद्धि में क्या होगा, देखो कल अपन ने चर्चा की थी ना, कौन सी, निश्चय से, व्यवहार से, उभय से, अनुभय से, चार प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझना। निश्चय से वस्तु द्रव्य रूप एक रूप, पर्याय से वस्तु अनेक रूप अनित्य रूप, उभय से वस्तु कैसी, दोनों रूप, नित्य नित्य एक अनेक। कैसी वस्तु, अकेली नित्य है क्या नित्य भी है, एक ही समय में दोनों चीजें हैं। और अनुभय से दो वस्तुएं ऐसी अलग अलग नहीं समझना सर्वथा, एक ही वस्तु जो अनित्य है वही नित्य है, जो नित्य है वही अनित्य है, ऐसी एक ही वस्तु के दो रूप है, इसलिए अनुभय स्वरूप है वस्तु। कथनचित कैसी है वो, अनुभय स्वरूप, दो रूप नहीं, अनुभय स्वरूप। दो चीजें सर्वथा अलग अलग नहीं और दो चीजें सर्वथा एक भी नहीं। अगर सर्वथा मान ली तो फिर क्या हो गया, अनुभयाभास हो गया वो। कल दृष्टांत दिया था हमने पानी का, ये शास्त्रीय भाषा के शब्द समझ में नहीं आते आपको, एक दूसरी तरीके से भी अपन उसको विचार कर सकते हैं। वस्तु में चार चीजें नित्य रहती हैं, द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना और ऐसा वस्तुपना। क्या कहा, द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना और वस्तुपना। क्या, सदा काल, जो अपन ऐसा बोलते ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम अथवा गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम। दो तरीके से वस्तु की अपन सिद्धि करते हैं। कैसी करते हैं वस्तु की सिद्धि, वस्तु सदा उत्पाद व्यय ध्रुव रूप रहती है सदा काल। कैसी रहती है, अथवा अपन दूसरे रूप में कहें गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम, वस्तु सदा द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप सदा रहती है, एक समय भी इन तीनों से रहित नहीं हो सकती। और इन तीनों मय वस्तु है। फिर कैसी है वो, वस्तु है वस्तु। तो अपन को जैसे कल हमने दृष्टांत दिया था पानी का, पानी रूप सदा रहना है, ठीक है ना। अब पानी में उसके जो गुण हैं वो उसके स्पर्श रस गंध आदि जो गुण हैं वो भी सदा काल उसमें रहती है। उसमें पर्याय भी सदा रहती है। क्या रहती है पानी में,
पर्याय के बिना वस्तु कभी नहीं होती। अब पर्याय के दो रूप बतलाए। पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहता है निरंतर, तो उसमें पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद, और वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो ऐसा चार चीजों में वस्तु को अपन सदा देखें। कैसा देखें? द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय अथवा उत्पाद व्यय रूप। पर्याय में दो पना निरंतर चलते हैं, ध्यान रखना। एक ही समय में दो चीजें सदा होती रहती, एक समय भी इन दोनों के बिना वस्तु कभी नहीं रहती। पर कैसे रहती उत्पाद व्यय पना? दो पर्यायों में उत्पाद व्यय घटित होता है, एक पर्याय में घटित नहीं होता है। पूर्व पर्याय के अभाव रूप, नवीन पर्याय के उत्पाद रूप। एक ही समय में दोनों चीजें होती रहती। अब ये तो अपन को पहले वस्तु का स्वरूप ऐसा समझ में आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? कि जैसे पानी है तो पानी पानी रूप सदा रहेगा, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण भी सदा रहेंगे, और उसकी अवस्था भी सदा रहेगी। अब अवस्था में अपन को शुद्धता और अशुद्धता अथवा उष्णता और शीतलता, ये दो, अभी तो सामान्य रूप से वस्तु की सिद्धि की अपन ने। सामान्य रूप से वस्तु की सिद्धि समझ में आया कि पानी पानी रहेगा, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण रहेंगी, और उसमें कोई ना कोई अवस्था रहेगी। अब वो ऐसी वस्तु रहेगी। अब उसमें अपन को पानी की स्वाभाविक दशा अवस्था में शुद्धता अशुद्धता होती है, उष्णता शीतलता आदि होती है। अब उसमें क्या होगा कि जब वो पानी पर्याय में पर का अवलंबन करता है, उष्णता का अवलंबन करता है, तो उसकी पर्याय में क्या होती है? उष्णपना, जो उसका स्वाभाविक पना नहीं, वो उष्णपना खड़ा होता है। जब वो पानी गंदगी का अवलंबन करता है तो मलिनपना उसमें प्रकट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो है, अब उसकी अपन को पर्याय में शुद्धि करना है। तो जब वो तो चूंकि पानी है, पानी तो वो जानता नहीं, अपन रखते जब, अब अपन को जीव में लगाना है कि जीव में सदा काल जीवपना, उसके गुणपना अनादि अनंत ज्यों के त्यों रहते हैं। गुणपना जीव जीव ही रहता है, अनादि काल से अनंत काल तक जीव कैसा रहेगा? जीव जीव ही रहेगा, द्रव्यपने से अन्य कुछ नहीं हो सकता है वो। और उसमें जितने गुण हैं वे सारे गुण, वे सब गुण रूप ही रहेंगे। अब उसकी पर्याय में, काय में पर्याय कैसे कहते? गुणों के परिणमन को, गुणों के विकार को, गुणों की अवस्था को पर्याय कहते। तो उनमें परिणमन अथवा अपन उसी को देखो, गुणों के परिणमन को या द्रव्य के परिणमन को, वैसे द्रव्य का परिणमन भी प्रदेशत्व गुण का ही परिणमन है, और अन्य गुणों का परिणमन भी गुणों ही का परिणमन है। परंतु अपन को प्रदेशत्व गुण के विकार को द्रव्य का परिणमन कह देते हैं, स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय, और अन्य गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कह देते हैं। अंतर उसमें कुछ नहीं है। विभाव पर्याय में बाहर के संयोग निमित्त बनती है। कौन से? व्यंजन पर्याय की अशुद्धता में जब तक शरीर आदि कर्म आदि रहेंगे तब तक उसकी विभाव व्यंजन पर्याय चलती रहेगी, और जैसे ही उन संयोगों का अभाव हो जाएगा उसकी स्वाभाविक सिद्ध दशा वो प्रकट हो जाएगी। विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होकर उसकी स्वाभाविक व्यंजन पर्याय प्रकट, पर पर्याय के बिना नहीं रहेगा। ऐसे ही गुणों में अब अपना श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण की मुख्यता से, कि जब अपन अपने ऐसे स्वरूप को भूलकर, अपने जीव को भूलकर, जो जीव कैसा है? अखंड है, समझने के लिए अपन को ये गुण भेद करो, पर्याय भेद करो और सामान्य विशेष का भेद करो, पर वस्तु पने से वस्तु सदा अखंड रहती है, उसमें कभी कोई खंड नहीं होता है। तो अब जब ये अपन अपने ऐसे स्वरूप को भूलकर शरीर आदि पर में मूर्छित होते हैं, उसको अपना स्वरूप जानते हैं, ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना है, तो पर प्रकाशक पना वो भी ज्ञान का विशेष परिणमन है, पर उसमें सामान्य गुण या द्रव्य व्याप्ता है। विशेष पने रूप होने पर भी उसका सामान्य पना कभी खत्म नहीं होता है।
तो अब ये क्या करता है कि वो विशेष में व्यापता तो सामान्य है और वो ऐसे देखता है जैसे उसमें पर व्याप रहा हो। एक ज्ञान में उसके भ्रांति खड़ी होती है। देखो इसको थोड़ा बुद्धि लगा करके समझना, ये बहुत गहरी मर्म जिनवाणी की हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि अंतिम समय सार का सार चल रहा है। ज्ञान में सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी स्वापर प्रकाशन एक साथ चल रहा है, क्योंकि छदमस्त के एक समय में उपयोग में एक ही विषय बनता है, इसलिए अनादिकाल से इसके उपयोग में जो ज्ञेयाकार पर लक्ष्य करके ज्ञेयाकार रूप परिणमन हो रहा है, उसमें ये विशेष में सामान्य तो नहीं देखता है और विशेष में संयोग देखता है। भ्रांति कहाँ होती इसकी? ज्ञान में ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीट मरकट की गहल अनंत। समस्या कहां खड़ी हो गई? ऐसा इसको भ्रम हो जाता है जैसे उस तोते को भ्रम हो गया कि नलिनी ने हमें पकड़ लिया, जैसे उस बंदर को भ्रम हो गया कि जैसे घड़े ने हमें पकड़ लिया, घड़े में किसी ने पकड़ लिया, पर किसने पकड़ा? तुमने स्वयं ही पकड़ लिया। ऐसे ही आत्मा गे रूप कभी होता नहीं, गे कभी आत्मा रूप होते नहीं। ज्ञान में ऐसी भ्रांति मान करके कि मैं शरीर रूप हो गया, मैं क्या बन गया? मैं स्त्री बन गया, मैं पुरुष बन गया, मैं अमीर बन गया, मैं गरीब बन गया, इसी का नाम मिथ्यात्व है। आत्मा क्या होता है? आत्मा सदा चैतन्य रूप ही रहता है, रहा है, रहेगा, अन्य रूप कभी हो नहीं सकता। और ऐसा मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने झूठी मान्यता। हो तो तुम ज्ञान स्वरूप, कब? सदा काल। अभी बाद में, अभी पहले गे ज्ञायक का संकर दोष दूर करो, वो भाव भावक संकर दोष है। दो दोष बताना है। भाव भावक दो दोष समय सार में दिए हैं। भाव भावक संकर दोष, कर्म के उदय से होने वाले विकारी राग आदिक में अपने को आत्मा मान लेना, वो भाव भावक संकर दोष है। और जो ज्ञान में गे ज्ञात होते हैं, उसमें ज्ञान नहीं देखना, आत्मा नहीं देखना, उसमें गे देखना, उसका नाम है गे ज्ञायक संकर दोष। और दो दृष्टांत दिए हैं, एक ध्यानाविष्ट पुरुष का और एक भूताविष्ट पुरुष का। कौन से दृष्टांत दिए? ध्यानाविष्ट पुरुष। ध्यानाविष्ट पुरुष मतलब होता है कौन सा दोष? गे ज्ञायक संकर दोष। अपनी तरफ से ही भैंसा को ज्ञान में लेकर, और मेरा भैंसा, मेरा भैंसा, मैं भैंसा, मैं भैंसा, अब मेरे बहुत बड़े बड़े सींग हो गए, अब रुपया पैसा शरीर को एकत्र बुद्धि करके अब मैं चौड़ाओ बाजार सकड़ा, अमीर मैं बन गया। कैसे बन गए? घोड़ा गाड़ी रुपया पैसों को एकत्र बुद्धि करके, और मैं अमीर हो गया। ये कौन सा दोष है? एक गे ज्ञायक गे ज्ञान रूप कभी होते नहीं, आत्मा रूप कभी होते नहीं, आत्मा गे रूप होता नहीं, और अपने को उनसे मूल्यांकन करना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। व्यापकपना होता है एक ही वस्तु में। व्यापक कहलाता है द्रव्य अथवा गुण, और व्याप्य कहलाती है पर्याय। अंश अंशी का भेद होता है उसमें। व्याप्य एक हिस्सा है और व्यापक पूरी वस्तु है। तो अब गुणों में द्रव्य में लगाना है तो गुण उसके वो शाश्वत रहने वाले एक विशेषताएं हैं, वो व्याप्य है, और आत्मा व्यापक है। गुणों के द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं। द्रव्य आश्रया गुण गुणा, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। गुण के आश्रित गुण नहीं रहते हैं। काय के आश्रित होते हैं? द्रव्य के आश्रित। तो द्रव्य अखंड है और गुण भेद बहुत है। तो द्रव्य गुण व्याप्य और द्रव्य व्यापक। इसी प्रकार पर्याय जब अपन को गुण में लगाना हो तो पर्याय अनंत होंगी क्रम से, और उसमें गुण वही का वही एक,
ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण में ही क्या है, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। पर ज्ञान गुण सभी 8 ज्ञानों में ये ज्ञान गुण ही व्याप रहा है, वो व्यापक है और ये पर्याय उसकी व्याप्य है। तो जब तक जीव को ऐसा अपने गुणों में, पर्यायों में द्रव्य व्यापता हुआ नहीं दिखेगा और पर पदार्थ व्यापते हुए दिखेंगे तो यहां से उसकी भ्रांति खड़ी होगी। ये अपन को समझ में आ जाए, अपना द्रव, अपने गुण, अपनी पर्याय, अपनी वस्तु अपने रूप ही रहती है पर रूप कभी नहीं होती। अब अशुद्धता होती है कि जब ज्ञान में ऐसी भ्रांति खड़ी होती है तो वैसे ही श्रद्धान में विपरीतता खड़ी होती है और आचरण में विपरीतता खड़ी होती है। इसलिए ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो। जब ज्ञान में रागादिक को ना देख के, अन्य ज्ञेयों को ना देख के ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखोगे, पहले तो विशेष का तिरुभाव करके उसमें सामान्य ज्ञान देखोगे और ज्ञान में आत्मा देखोगे तो आपको मिथ्यात्व का नाश होके और स्वरूप की उपलब्धि होकर के मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। तो ये जब तक व्यक्ति की समझ में वस्तु व्यवस्था नहीं आती है तब तक भ्रांति, भ्रम रोग, कौन सा रोग है जीवों को, ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा भगवान जिनेंद्र के अलावा। और डॉक्टर तुम्हें बताएंगे, तुम्हारा रोग नहीं बताएंगे, वो दूसरे का रोग तुम्हारे रोग के ऊपर तुम्हें थोप देंगे कि तुम्हारा रोग, तुम्हें जो होगा और तुम्हें और भ्रम हो जाएगा। सही तुम्हारे रोग को बताने वाले भगवान जिनेंद्र, जिनवाणी माता और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले सच्चे गुरु, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, इसके अलावा और कोई तुम्हें इस रोग को नहीं बता पाएंगे और इसकी औषधि नहीं बता सकते। जब तक इस रोग को नहीं समझेंगे तब तक इन बाहर के रोगों में कितना भी कुछ करो पाप का उदय रहोगे, जहां जाओगे उतनी मरोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर तुम्हारा देखो, एक हमारे यहाँ वो प्रज्ञा चक्षु थे, वो 3 बातें बोलते थे, अमूल्य 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें? बिना पाप के बीमारी नहीं होती, नंबर 1। बिना पाप के उदय की बीमारी नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, औषधि से बीमारी ठीक नहीं होती, नंबर 2। और बीमारी से कोई मरता नहीं, नंबर 3। ये 3 बातें हैं अमूल्य। क्या कहा, ध्यान रखना। अब अपन इतने होते हैं दवाई करत फिर जो मूल है उसकी कि पाप के उदय में बीमारी होती है, पाप का उदय छीण हुए बगैर 3 लोग में तुम्हें कोई बीमारी दूर नहीं कर सकते। और पाप के उदय को नाश करने के लिए ये धर्म रसायन सेवन करो, इससे तुम्हारी सारी लौकिक बीमारियां और पारमार्थिक सभी बीमारियां दूर होंगी। अपन को विश्वास नहीं आता है, इसलिए अपन इस डॉक्टर को, उस डॉक्टर को, इसके पास, उसके पास, और पाप का उदय हो, मर जाओ तुम जाके। अमेरिका गए लोग होते मर गए, पैसे वाले होते ना, तो वे सोचते हैं कि अपने देश में सही डॉक्टर नहीं है, विदेश चलो। अपन विदेश से भी मरते हुए, साहू श्रेयांश प्रसाद ये गए थे ना, अशोक, तो ये उतना ही अमेरिका ही में खत्म हुए थे। तो क्या कहा, बिना पाप के बीमारी नहीं होती, औषधि से बीमारी ठीक नहीं होती। ये दिमाग बांध लेना, दिमाग में स्पष्ट वस्तु व्यवस्था। और बीमारी से कोई मरता नहीं है। इस समय सार में ये सारा इसी का पूरा निरूपण है। मैं सुखी करता, दुखी करता, जिलाता हूँ, मारता हूँ, अन्न को या अन्नजन मुझे जिलाते मारते, ये मानता अज्ञान है। क्यों ज्ञानियों को मानो? क्यों कि बिना आयु कर्म अगर निमित्त रूप में लेना है तो आयु कर्म से व्यक्ति जीता है, और आयु कर्म के अभाव में उसका पर्याय से पर्यांतर होता है। और सुखी दुखी कौन करता है?
तुम्हारे पुण्य के उदय से तुम्हें बाह्य व्यवस्थाओं में तुम्हें सुखी व्यवस्था बनेगी। कोई 3 लोक में दूसरा तुम्हें दुखी सुखी नहीं कर सकता। और कितने ही रोग बना रहे, बिना आयु कर्म के बिना तुम मर नहीं सकते हो। और परमार्थ से तो तुम्हें मरना ही नहीं है, व्यवहार की बात है। तो व्यवहार में तो आयु कर्म जब पूरा होगा जब ही है। ऐसा जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो सदा निसंक निर्भय रह करके आनंद में जीता है। उसको कहीं कोई सल नहीं है। अपन सोचते हमारे कमाने से पैसा, इस भ्रम में नहीं रहना। आ जाता है तो मूछें ऐठन लगे, और जब पाप का उदय आता है तो क्या करने लगे, इतने उतने ताकन लगे। अब क्या करें भैया, करो कची व्यवस्था कोई, क्या करो। करोड़पति एक क्षण में रोडपति बनते हुए दिखाई देते हैं। एक अक्षर निकाल दो उसमें से, करोड़ में से। करोड़पति को रोडपति बनाने में कितनी देर लगना है? एक आगे का अक्षर अलग कर दो, उसको रोडपति बनने में कितनी देर लगती है? अरे अपन देखते हैं ये जब भूकंप वगैरह आए हैं, मिनटों में करोड़पति तंबू में खड़े होकर के भीख मांग रहे, पैकेटों के लिए लड़ रहे, झगड़ रहे खाने के। भोज में सब जगह ऐसे ही भूकंप, तो जो 24 घंटा भूकंप चल रहा हो। देखो अभी हम थोड़ा बाहर गए थे घूमने के लिए, तो रास्ते में एक कुलिया में से, वहाँ से रास्ते से निकल रहे थे, नए रास्ते में से मंदिर के पास से। तो एक जो वहाँ पर जो बैठते हैं ना सामान्य लोगों की, वो अपन निकले थे ना जहाँ से, कौन बस्ती थी वो, बस्ती सामान्य बस्ती। तो वो पेपर पढ़ के कह रहे थे कि आतंकवादी तो एक जगह आतंक मचाता है, और ये पेपर वाले पूरे देश में आतंक मचा देते हैं। वो कह रहा था, वो एक सामान्य व्यक्ति, कि आतंकवादी तो एक जगह आतंक करते फैलाते हैं, और ये पेपर वाले पूरे देश में आतंक फैला देते हैं। मैंने कान सुना, मैंने कहा यार गजब की, यार ये देखो इसकी बुद्धि देखो तो। इसलिए भाई देखो, जब तक आपको ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, अब प्रयोजन साधने के लिए अपन को सिर्फ क्या करना है, पर्याय जो बाहर की तरफ ढल रही है, पर में जो एकत्व ममत्व कर रही है, उसको लौटा करके अपने में जोड़ के, ये दिया इसमें देखो, इसमें नहीं आगे का दोहा दिया, ये तो पहले अभी पढ़ लिया हमने। देखो गुण और पर्याय में दृष्टि से ओझल करके दिया ना, गुण पर्याय में दृष्टि न दीजिए, निर्विकल्प अनुभव रस पीजिए, आप समाई आप में लीजिए, और तनुपो मेट अपनपो कीजिए। तनुपो शरीर में एकत्व बुद्धि छोड़ अपने में अपनापन करो, ये दिया ना। गुण और पर्यायों को दृष्टि से ओझल कर, अभाव नहीं कर, वो तो वस्तु में ही है, उनको ओझल कर प्रयोजन साधने के लिए। निर्विकल्प आत्मानुभूति करके अतीन्द्रिय आनंद का रस पान करो, शरीर में से अपना छोड़ अपने आत्मा में ही अपनापन धारण करके अपने में समाकार आत्मा को प्राप्त कर लीजिए। ये प्रयोजन की सिद्धि है। अब एक दोहा और दिया, देखिए, तज विभाव हुजे मगन, पर में जो मगन थे, अब कहाँ मगन होना है, अब अपने में मगन हो जाना है। तज विभाव हुजे मगन, शुद्धा तम पद माही। सबके पास सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल मात देखने की देर है अकेली, बस देखना मात्र है अपने तरफ, और कुछ नहीं करना अपन को मिथ्या दूर करने में। जो तुम नहीं हो उधर से दृष्टि हटाओ, और जो तुम हो उधर दृष्टि लगाओ, बस इतने में काम होना है। और ये नहीं करो और सारे काम करते रहो दुनिया के, तुम सुखी होने के लिए। कहीं 3 लोग में कोई व्यवस्था नहीं है तुम्हें सुखी करने की, और अपन रात दिन मरे जा रहे हैं, लड़ते रहते हैं, भाई भाई, पति पत्नी, बाप बेटा, समाज के लोग, ग्राहक और दुकानदार। तुमने ऐसा कर दो, तुम हमें ऐसा कर दो, तुमने हमारा बिगाड़ दो, तुमने हमारा ऐसा कर दो, उनने ऐसा कर दो। अरे अविवेकी लोगों की ये बुद्धि क्या है, जो अभी अपन ने 3 वो पढ़े थे ना, वो लिखे हुए हैं वेदी के सामने। क्या 3 चीजें? अन्याय, अनीति और अभाक्ष।
दूसरों को दोष देना ये क्या है? ये बहुत बड़ी अनीति है। और अपने पद के अनुकूल कार्य नहीं करना। तुम हो तो चैतन्य आत्मा, चेतन राज, और अपने चेतन राज रूप पद के अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करो, ये अपने साथ अन्याय है। और अपने स्वरूप का सेवन, रत्नत्रय का सेवन न करके और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का, कसायों का, विभावों का रात दिन सेवन करना, ये अभक्ष्य सेवन करना है। समझ में नहीं आता। हमसे एक अभी वो वे आए ना नए लड़के, क्या नाम उनका, हर्षल, पूछ रहे थे इस संबंध में कि साहब हम देखते हैं कि लोगों को ज्ञान तो बहुत रहता है पर जीवन में हमें उनकी कछु दिखात नहीं है, तो इनको क्या मानो जाए, क्या मानो जाए है? उसको ज्ञान ही नहीं कहते आचार्य। आचार्य तो कहते ज्ञान किसी कहते हो आश्रमों का अभाव ना करें। ज्ञान की परिभाषा दी है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ज्ञानम। प्रमाण, हाँ, हित की प्राप्ति अहित का परिहार नहीं करे उसको हम ज्ञान ही नहीं कहते। प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान उसी को कहते हैं। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाणम, और तत्ज्ञान में तत्, और वो ज्ञान है। तो ऐसा जब अपन को मैंने अज्ञान की निर्वृत्ति, ज्ञान का फल बताया, अज्ञान निर्वृत्तर और हान उपादान उपेक्षाश्च फलम, 4 न्याय ग्रंथों में 4 उसकी जो है चीजें बतलाई कि आपका पहले तो वस्तु स्वरूप के बारे में अज्ञान दूर होने चाहिए, फिर राग द्वेष का अभाव और अंदर में यानी दुख का अभाव, सुख की प्राप्ति हो गए, और जब तक पूर्ण आपको वीतराग दशा नहीं हो जाए तब तक आप बिल्कुल अपने स्वरूप की आराधना करके, और जहाँ स्वरूप की प्राप्ति हो गई तो मध्यस्थ, फिर अपन को ना कुछ ग्रहण करना है ना त्याग। तो ये ज्ञान का फल है। अगर ये नहीं आ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे ज्ञान अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। क्या? तो वही तो बता रहा है कि ज्ञान किसी के है ना, कि जिस कार्य के लिए जो कार्य कर रहे हो और उस ज्ञान से वो नहीं हो रहा हो तो वो ज्ञान क्या कहलाएगा? तो यहाँ अपन को आत्मकल्याण का हित का कार्य ज्ञान का प्रयोजन है, अपना हित साधना। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, और अगर जीवन में तुम्हारे सुख की प्राप्ति नहीं हो, दुख का भाव नहीं हो, तो वो काय को ज्ञान है? तो यहां कहते हैं तज विभाव हुजे मगन शुद्धातम पदमाई, और एक मोक्ष मार्ग यह और दूसरों नाई। देखो गजब किया आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब गलती यानी सिर्फ समस्या अपनी तरफ से है, उनने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर है तो कहाँ? अपने समझने में और जीने में। बाकी ज्ञानियों ने जनवाणी में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें बताने में, समझाने में। तो इस प्रकार से इस एक छंद के ये 3 अर्थ अपन को बताए। पहले वस्तु स्वरूप की सिद्धि करो, उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए द्रव्य, गुण, पर्याय, वस्तु, तो उसमें से पर्याय मात्र जो पर लक्ष्य करके उसमें जो एकत्व ममत्व कर रही है, एकत्व एक हो नहीं सकते, तुम ध्यान रखना। पर और तुम मिलके एक हो नहीं सकते हो। पर जो तुम्हारी भ्रांति है, पर में एकत्व बनेगी कि मैं शरीर हो गया, मैं धन संपत्ति रूप हो गया, मैं अन्य किसी रूप हो गया, ये छोड़ करके अपने में अपनापन करके आप उसको इधर जोड़ दो। बस यहाँ से तुम्हारा धर्म का, शांति का मार्ग चालू। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वस्तु जैसी की तैसी रहेगी, दृष्टि बदल गई, ज्ञान में सम्यकपना आ गया, और चारित्र में भी आपके अब पर की तरफ झुक रहे थे, अब उधर नहीं झुक के इधर झुकने लग गए। बस इतना सा काम है धर्म में, और कुछ नहीं करना। झुकने मात्र का अंतर है। जहाँ झुकना नहीं है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, तो उधर झुक झुक के अपन अपने स्वभाव को नष्ट कर रहे, व्यवहार माने अपना स्वभाव घात कर रहे, और उधर से हट के इधर झुक जाओ तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो है विकृति सब खत्म, और जीवन में शांति की धारा, अमृत की धारा बरसेगी। इस प्रकार ये एक छंद के माध्यम से वस्तु स्वरूप की सिद्धि और प्रयोजन की सिद्धि करके आचार्य देव ने अपने लिए बहुत ही सुंदर तरीके से सुखी होने का मार्ग बताया है। जिनको सुखी होना है एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है।
आनंद अमृत बरस रह्यो रे, आनंद अमृत बरस रह्यो रे, भीग गयो आहा में भीग गयो रे, भीग गयो आहा में भीग गयो रे। कहते हैं कि भैया प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कुआं प्यासे के पास आ जाता है। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है कि कुआं स्वयं प्यासे के प्यास बुझाने आया है, लेकिन प्यासा अपनी प्यास बुझा ले तो सार्थकता है। वास्तव में ज्ञानी जनों का सानिध्य, इन ग्रंथों का मर्म श्रीमद् जी राचन जी कहते हैं कि शास्त्रों में तो शब्द है, लेकिन इनका रहस्य ज्ञानियों के हृदय में होता है। इतनी सुंदर चर्चा, इतना सुंदर गहराई से निरूपण की चर्चा हम अपने जीवन में जिएं और सुखी हों। देसना प्रभु की जागे कर लखते पृथक चैतन्य निज जगत से ताके बने फिर नमन करे, मात श्री को भाव से।